हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 इंग्लिश रीडर के लेसन 8 गर्लियर इन लिलीपुट के क्वेश्चन आंसर के बारे में। क्वेश्चन आंसर और भी कुछ एक्सरसाइज होंगे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम लोग देख चुके हैं इनकी रीडिंग के बारे में। रीडिंग जो है 2 पार्ट में है, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, रीडिंग नहीं की है, तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर के देख लीजिए। फिर हम क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इसमें शुरुआत करते हैं हम लोग। इसमें क्वेश्चन आंसर में आप लोग को प्रोनाउंसिएशन भी दिया गया है और हिंदी अनुवाद भी दिया गया है, जिसकी सहायता से आप लोग आसानी से इसको पढ़ सकते हैं और एक्सरसाइज कर सकते हैं। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन आंसर फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द सेलर। प्रोनाउंसिएशन दिया है, आसानी से पढ़ सकते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द सेलर। सेलर मतलब होता है नाविक। नाविक का क्या नाम था, हम लोग पढ़ चुके हैं। नाविक का नाम क्या था, गलियर। यस, नाविक का नाम क्या था, गलियर। तो क्या हो जाएगा, द नेम ऑफ द सेलर वाज गलियर। नाविक का नाम गलियर था। ठीक, आगे देखते हैं। नेम द आइसलैंड गलियर रीच्ड आफ्टर द स्ट्रोम। इसका प्रोनाउंसिएशन है, यहाँ पे दिया हुआ है, आसानी से पढ़ सकते हैं। नेम द आइसलैंड गलियर रीच्ड आफ्टर द स्ट्रोम। तो क्या नाम था, लिलीपुट। कहाँ पहुँचा था वो, लिलीपुट। तूफान के बाद गलियर जिस द्वीप पर पहुँचा उसका नाम बताओ। तो क्या किस द्वीप पे पहुँचा था, लिलीपुट। इसी के नाम पे ही पाठ का नाम बना है। गलियर उस नाविक का नाम था और लिलीपुट वो आइसलैंड द्वीप पे पहुंचा था। तो गलियर इन लिलीपुट ये चैप्टर का नाम ही है। तो किस द्वीप पे पहुंचा था, द आइसलैंड वाज कॉल्ड लिलीपुट। उस द्वीप का नाम लिलीपुट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वर द पीपल वाज लिलीपुट लाइक। लिलीपुट के लोग कैसे दिखते थे। यस, हम लोगों ने पढ़ा है ना वहाँ पे कि वहाँ के लोग बिल्कुल टाइनी छोटे छोटे थे। तो और बिल्कुल काइंड थे, दयालु भी थे और हेल्पफुल भी थे। हेल्पफुल मतलब मददगार वाले थे, है ना। उनके लिए नाव बनाए, उनको खाना, वो गलियर को खाना खिलाते हैं और अपने राजा रानी से मिलवाते हैं और उसके लिए नाव बनाते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। द पीपल ऑफ लिलीपुट वर वेरी टाइनी काइंड एंड हेल्पफुल। लिलीपुट के लोग बहुत छोटे, दयालु और मददगार थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। व्हाट डिड गलियर ईट फॉर लंच। गलियर ने दोपहर के भोजन में क्या खाया, पढ़े ना आप लोग, क्या खाया उसने। यहाँ 1000 ब्रेड खा गया, मतलब 100 हज़ार रोटियां खा गए, और सैकड़ों उसने कॉलीफ्लावर खा लिया, और सैकड़ों उसने भेड़ तक खा लिया था। चलो, तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। ही एट 1000 loaves of bread, 100 cauliflowers and 100 sheep। उसने 1000 रोटियां, 100 फूलगोभी और 100 भेड़ें खाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट वाज द फनीएस्ट थिंग अबाउट द पीपल ऑफ लिलीपुट। इसमें पूछा है आपके अनुसार लिलीपुट के लोगों के बारे में सबसे मज़ेदार बात क्या थी, क्या लगी मज़ेदार बात। चलिए देखते हैं क्या है। द फनीएस्ट थिंग्स वाज दैट द पीपल वर सो टाइनी एंड एवरीथिंग देयर वाज वेरी स्मॉल, है ना। ये फ़नी बात थी ना। मतलब उसके आगे वो ग्वालियर जो था अपने आप को जिएंट फील करता था, मतलब अपने आप को दैत्य मालूम पड़ता था। उसको लगता था मैं दैत्य हूँ, इन लोगों के बीच में कोई दैत्य राक्षस आ गया हूँ, इतना विशाल उसको अपने आप को लगता था। वहाँ के लोग कितने छोटे छोटे थे और बहुत छोटे थे। वहाँ की चीज़ें, मतलब उनके अकॉर्डिंग ही तो चीज़ें रहेंगी। अब जब इंसान छोटा है वहाँ का, तो चीज़ें भी वहाँ की छोटी छोटी ही रहेंगी। तो उसको वहाँ पे वो चीज़ें, सारी चीज़ें छोटे छोटे, और वहाँ के लोग भी बहुत छोटे छोटे थे। ये चीज़ फनीएस्ट लगा। सबसे मज़ेदार बात यह थी कि वहाँ के लोग बहुत छोटे थे और सब कुछ बहुत छोटा था। यस, चलिए आगे देखते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस एंड रीराइट देम। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हमारा प्रश्नोत्तर ख़त्म हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं, क्या करेंगे, सेंटेंस को यहाँ पे करेक्ट करना है।
यहाँ पे सेंटेंस जो है वर्ड आगे पीछे दिए हुए हैं उनको हमें सेट करना है सही से, फिर से सेट करना है अच्छे से। तो क्या लिखा है, गर्लियर वाजे पायलट। सॉरी, यहाँ पे सेंटेंस आगे पीछे नहीं दिया है, यहाँ पे गलत वर्ड ही दिया गया है, सेंटेंस के लिए गलत वर्ड दिया है, उसको हम लोग सही करेंगे। देखो, गर्लियर वाजे पायलट, गर्लियर एक पायलट था तो क्या होगा, नो, गर्लियर क्या था, एक सेलर था, एक नाविक था ना, पायलट थोड़ी ना था वो। तो क्या होगा, गर्लियर वाजे सेलर, तो गर्लियर एक नाविक था। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, गर्लियर टाइड द टीनी पीपुल, गर्लियर ने छोटे लोगों को बांधा, नहीं, टीनी लोगों ने, छोटे छोटे लोगों ने गर्लियर को बांधा था। वहाँ पे गर्लियर ने छोटे लोगों को नहीं बांधा था, वो टीनी लोग ही, जो छोटे छोटे टाइनी लोग थे वो गर्लियर को बांधे। तो क्या होगा, द टीनी पीपुल टाइड गर्लियर, छोटे लोगों ने गर्लियर को बांधा, ये होगा। नेक्स्ट है, द टाइनी पीपुल वर नॉट हेल्पफुल, तो वहाँ का जो छोटे छोटे लोग थे वो क्या हेल्पफुल नहीं थे, मददगार नहीं थे, नो, ये गलत है, ये सही नहीं है। तो क्या होगा, वो हेल्पफुल थे। चलिए करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, द टाइनी पीपुल वर वेरी हेल्पफुल, छोटे लोग थे वो बहुत ही मददगार थे। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या है, द किंग मेड अ बोट फॉर गर्लियर, तो राजा ने ग्वालियर के लिए नाव बनाई थी, ग्वालियर के लिए नहीं, कौन बनाया था, हाँ, टाइनी पीपुल, जो वहाँ के लोग थे, छोटे छोटे लोग थे, उन्होंने बनाया था। नहीं, यहाँ पे दिया नहीं है, यहाँ पे तो क्या होगा, द किंग मेड अ बोट फॉर गर्लियर, तो नहीं, इस किंग ने नहीं बनाया था, कौन बनाया था, तो यहाँ पे क्या होगा, द टाइनी पीपल मेड अ बोट फॉर गर्लियर। सॉरी, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन क्या हो सकता है, क्या होगा, यहाँ पे आप लोगों को पता है, आप लोगों ने पढ़ा है चैप्टर को, तो क्या होगा, छोटे छोटे लोगों ने बनाया था गर्लियर के लिए नाव ना, तो क्या होगा, किंग के जगह क्या हो जाएगा, टाइनी पीपुल, द टाइनी पीपुल मेड अ बोट फॉर गर्लियर। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है, वर्ड पावर, वर्ड्स हैविंग द सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग आर कॉल्ड होमोफोन्स। ठीक, यहाँ पे दो 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 वर्ड दिए गए हैं, दोनों का प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है, लेकिन मतलब जो है वो अलग अलग है। ठीक है, हम देखते हैं क्या क्या है। ऐसे शब्द जिनका उच्चारण एक जैसा होता है परंतु अर्थ अलग अलग होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, होमोफोन्स कहते हैं। चलिए क्या है, पहला क्या है, वर्ड है एट, और दूसरा क्या है, एट, उसको भी हम लोग एट ही पढ़ रहे हैं। एक होता है एट मतलब होता है 8, और दूसरा क्या है, एट मतलब खाना खाया। ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट, मतलब हमने खा लिया। तो क्या है, इसकी स्पेलिंग है EIGHT, और दूसरा क्या है ATE। तो क्या होगा, दोनों का मतलब जो है वो अलग अलग होता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन दोनों का देखिए सेम है ना, उसको भी एट पढ़ रहे हैं, इसको भी एट पढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, अगला क्या है, टेल, देखिए टेल, यहाँ भी टेल पढ़ रहे हैं और टेल वो वाला भी टेल पढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। TAIL टेल मतलब पूछ होता है, TALE टेल मतलब होता है मतलब कहानी, इसका क्या होगा, कहानी होगा। सेंटेंस क्या है, बिल्ली की पूंछ लंबी और मैंने तुम्हें एक कहानी सुनाई, तो टेल, यहाँ पे बिल्ली, द कैट हैज़ अ लॉन्ग टेल एंड आई विल टेल यू आई विल टेल, देखिए यहाँ पे एक टेल और आ गया है ना, टेल यहाँ पे TAIL टेल हो गया, TALE टेल हो गया, एक TELL टेल हो गया, टेल मतलब बताया या सुनाया। ठीक, अगला है नो, KNOW, नो और NO, नो, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। नो मतलब जानना, और दूसरा नो मतलब होता है नहीं। चलिए देखते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन देखिए दोनों का सेम है, नो, दोनों नो पढ़ रहे हैं, अर्थ अलग अलग है। मुझे उत्तर पता नहीं, पहले ये सेंटेंस पढ़ते हैं, क्या है, आई नो द आंसर बट ही सेड नो, मुझे उत्तर पता है लेकिन उसने कहा नहीं कहा। चलिए आगे पढ़ते हैं, होल, देखिए नेक्स्ट है होल, WHOLE, होल, यहाँ पे W साइलेंट है, होल पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी होल है, HOLE, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन अर्थ दोनों का ही अलग अलग है। होल मतलब होता है पूरा, और इसको पढ़ते हैं होल, एक है होल, एक है होल, दोनों का क्या है, इसका मतलब हो जाएगा होल, और HOLE होल का मतलब होता है छिद्र। आगे बढ़ते हैं, इसका सेंटेंस देख लेते हैं, द होल बास्केट हैज़ अ होल इन इट, मतलब पूरी बाल्टी में एक छेद है, पूरी, होल, WHOLE होल मतलब होता है पूरा, और HOLE होल का मतलब होता है छिद्र या छेद। चलिए अगला देखते हैं, 5 पीस का, राइट,
देखिए दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, राइट, WRIT राइट, और नेक्स्ट है राइट, RIGHT राइट। राइट मतलब लिखना। देखिए राइट मतलब लिखना होता है और राइट मतलब होता है सही या दायां। चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। प्लीज़ राइट योर नेम ऑन द राइट साइड, है ना, कृपया अपना नाम दाईं ओर लिखिए। राइट मतलब होता है लिखना और राइट साइड मतलब होता है दाईं ओर, या राइट मतलब होता है सही। सी, देखिए CHCC मतलब देखना, और SEACC मतलब समुद्र। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट क्या है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। आइए इसका सेंटेंस देखते हैं। आई सी ए शिप इन द सी, मैंने समुद्र में एक जहाज़ देखा। चलिए नेक्स्ट है लैंग्वेज प्रैक्टिस। फ्रेम क्वेश्चन फॉर द गिवन सेंटेंस यूजिंग व्हाट, व्हेन, व्हाई एंड वेयर। नीचे दिए गए प्रश्नों से प्रश्न वाक्य बनाइए। ठीक, क्या है, अक्षय प्लेज हॉकी इन द इवनिंग। सेंटेंस दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, उससे आपको क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन वाले स्टेटमेंट बनाना है। अक्षय शाम को हॉकी खेलता है, इसका अर्थ होगा, तो इसका हम लोगों ने क्वेश्चन बना दिया। व्हेन डज अक्षय प्ले हॉकी, अक्षय हॉकी कब खेलता है। ठीक, पहले दिया था अक्षय शाम को हॉकी खेलता है, तो इससे हम लोगों ने प्रश्न बनाया व्हेन डज अक्षय प्ले हॉकी, अक्षय कब हॉकी खेलता है। नेक्स्ट है सालूज बॉक्स इज़ इन हर बैग, सालू का डिब्बा उसके बैग में है। इससे क्वेश्चन बन जाएगा सालू का डब्बा कहाँ पे है, तो वेयर इज़ सालूज बॉक्स, सालू का डब्बा कहाँ पे है। इससे बॉक्स क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट है वरुण लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, वरुण को फुटबॉल खेलना पसंद है। अब इससे प्रश्न क्या बन सकता है, वरुण को फुटबॉल खेलना पसंद है, तो प्रश्न क्या बन सकता है, वरुण को क्या खेलना पसंद है, तो क्या हो जाएगा इसका इंग्लिश, व्हाट डज वरुण लाइक टू प्ले, वरुण को क्या खेलना पसंद है। नेक्स्ट है आसी वेंट टू द मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स, आसी सब्जियां खरीदने के लिए बाजार गई, सब्जियां खरीदने बाजार गई। तो इससे क्या प्रश्न बन सकता है, आसी बाजार क्यों गई। ठीक, इससे ये भी बन सकता है आसी बाजार क्यों गई, या आसी बाजार क्या खरीदने के लिए गई। ठीक, दोनों ही सेम हो जाएगा। तो वाई डिड आसी गो टू द मार्केट। नेक्स्ट है रीता विल बी एट द अंकल्स हाउस, हर अंकल्स हाउस, रीता अपने अंकल के घर पर होगी। तो ये हमारा सेंटेंस है, और इससे प्रश्न क्या बन सकता है, रीता कहाँ पर, इसमें दिया है रीता अपने अंकल के घर में है, तो इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ये रीता कहाँ पर होगी, तो वेयर विल रीता बी, तो रीता कहाँ पर होगी, इससे क्वेश्चन बन सकता है। मेकिंग अ कप ऑफ टी, चाय बनाने की विधि, विल इन द फ्रैंक विथ करेक्ट आंसर, सही शब्द भरिए। सिप बॉयल्स वाटर, स्टैंडर, मिल्क, टी, शुगर, स्टोव, इंग्लिश कंप्लीट फ्रेजेस। pour वाटर इन अ कैटल, प्लेस द कैटल ऑन द स्टोव, यहाँ पे चाय बनाने की विधि दी गई हुई है। when the water boils add tea leaves to it, now add milk and till it boil, add sugar and boil for 4 minutes more minutes. Now the tea is ready to serve, take a strainer and pour the tea into the cup, now enjoy the sip. इसके यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन भी दिया गया है, आप लोग प्रोनाउंसिएशन से बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हैं। अब इसका हिंदी अनुवाद देखो, इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाए, केतली में पानी डालो, केतली को चूल्हे पर रखो, जब पानी में उबलने लगे तो उसमें चाय की पत्तियाँ डालो, दूध डालो, उबलने दो, फिर उसमें चीनी डालो, फिर कुछ मिनट उबलने दो, फिर चाय परोसने के लिए तैयार है। चाय बन के तैयार हो गई, छन्नी से छानो, फिर कप में डालो, फिर आराम से चाय पी लो, बन गई चाय। चलिए हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ, हमारा एक्सरसाइज सारे यहाँ पे ख़त्म हुए, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।